Hello everybody, how are you all? I wish you all are fine. So today we are going to study worksheet number 15. Let's get started. Okay. Let us talk about poetry. You must have read many poems in your language classes till now. तो इस वर्कशीट में हम पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे. आपने अब तक काफ़ी जो है पोएम्स पढ़ ली होंगी इस क्लास तक. बट डू यू नो व्हाट इज़ पोएट्री? पर क्या आपको पता है पोइट्री क्या है? देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ पोइट्री गिवन बाय डिफरेंट पीपल. लेट अस सी व्हाट द ग्रेट राइटर्स एंड थिंकर्स हैड टू से अबाउट पोइट्री. तो पोइट्री की डेफिनेशन जो है कई लोगों ने दी है. तो नीचे डेफिनेशंस दे रखी है ग्रेट थिंकर्स की, राइटर्स की. तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार पोइट्री क्या है? रिदम, लैंग्वेज एंड हारमोनी. अब स्टूडेंट्स, ये रिदम क्या होता है? आपने रिदम जो है म्यूज़िक में सुना होगा. इन म्यूज़िक रिदम रेफर्स टू बीट ऑफ ए सॉन्ग. और जो पोएम होती है उसमें रिदम कैसे क्रिएट किया जाता है? वो स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, जिसको हम मीटर भी बोलते हैं, उससे पोएम क्या म्यूज़िकल बन जाती है. तो अरिस्टोटल कहते हैं कि पोएम के अंदर रिदम होना चाहिए, लैंग्वेज एंड हारमोनी. लैंग्वेज में हारमोनी होनी चाहिए कि मान लो हम स्वीट थिंग्स की बात करते हैं, हमारा कंटेंट स्वीट है तो उसमें हम वर्ड्स कैसे यूज़ करेंगे? सॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे. यदि हमारा कंटेंट जो है हार्श है तो हम हार्श वर्ड यूज़ करेंगे. ये है किसने दी है डेफिनेशन? अरिस्टोटल के अनुसार कि पोएम क्या होती है कि पोएम में रिदम होना चाहिए. रिदम का मतलब उसमें स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेबल्स होना चाहिए, जिसको मीटर भी बोलते हैं. और लैंग्वेज में हारमोनी होनी चाहिए. लैंग्वेज में हारमोनी कैसे? जो वर्ड्स जो हैं, अगर मान लो उसकी पोएम की थॉट या कंटेंट जो है थोड़ा कैसा है, हार्ड है, तो हार्ड वर्ड यूज़ करना चाहिए पोइट को. अगर स्वीट है तो स्वीट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इसमें. अब देखो शेक्सपियर ने क्या कहा है? कपलेट. शेक्सपियर ने कहा पोएम्स में क्या होता है? कपलेट होते हैं. 2 लाइन्स पोइट्री दैट यूजुअली राइम. कपलेट किसे कहते हैं? कि जिसमें 2 लाइन हो और उसके अंदर जो है राइम हो. राइम क्या होता है? राइम आपको पता ही है कि राइमिंग वर्ड्स यू ऑल नो, जिसकी एंडिंग की साउंड जो है वो सेम आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? राइम. तो पोएम में राइम होनी चाहिए, तुकबंदी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कि पीछे की साउंड जो है सेम निकले. जैसे फॉर एग्जांपल आप हैट, बैट, कैट, तो पीछे की एट साउंड देखो सेम है, तो इनको हम क्या राइम कहते हैं. तो शेक्सपियर ने कहा कि पोइट्री की 2 लाइन्स में राइम होता है. अब वर्ड्सवर्थ ने देखो जरा, वर्ड्सवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी है. वर्ड्सवर्थ क्या कहता है कि पोइट्री क्या है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. वर्ड्सवर्थ आपको पता है कि नेचर का पोइट है. वो कहते हैं कि पोइट्री जो है वो क्या होती है, वो अपने आप आए, जानबूझ के नहीं कि हम उसमें ये वर्ड्स यूज़ करेंगे. वो स्पॉन्टेनियस है. ओवरफ्लो पावरफुल इमोशंस, जब इंसान के अंदर इमोशंस आते हैं तो पोइट्री अपने आप ही जो है लिखी जाती है. और वो इमोशंस कब आते हैं? रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. जब हम शांति में रहते हैं, किसी शांत स्थान पर होते हैं, तो वो क्या होती है? पोइट्री जो है स्पॉन्टेनियस है. हम जानबूझ के वर्ड्स नहीं आते, अपने आप ही वर्ड्स आते हैं. अब कीट्स को देखते हैं. कीट्स ने क्या कहा है? पोइट्री क्या है? सेंसुअल इमेजिनरी. कि हमारी सेंसेस, जब हम पोएम पढ़ें तो उसकी इमेज हमारी आँखों के सामने आ जाए, उसको कीट्स ने क्या कहा है? पोइट्री. ओके. अब देखते हैं हम टी.एस. इलियट के क्या विचार हैं पोइट्री के बारे में. पोइट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस. इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी. तो पोइट्री क्या होती है टी.एस. इलियट के अनुसार? इमोशंस हम उसमें लूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इमोशंस से एस्केप होते हैं, इससे दूर होते हैं. ये एक्सप्रेशन क्या है? पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी है. मतलब जो हम लिखते हैं पोइट्री के अंदर, हम वो नहीं होते हैं, हम उससे दूर भागते हैं, जिनको हम वर्ड्स के द्वारा लिखते हैं. तो ये डेफिनेशन किसने दी है? टी.एस. इलियट ने दी है. ओके. अब जरा देखते हैं अकॉर्डिंग टू
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। उसने क्या कहा है पोइट्री के बारे में? पोइट्री इज़ ए टाइप ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का एक टाइप है, जैसे लिटरेचर के तो बहुत है, ड्रामा है, प्रोज है, तो ये पोइट्री भी उसकी एक टाइप है लिटरेचर की। और आर्टिस्टिक राइटिंग, यस, ये आर्टिस्टिक राइटिंग है, सिंपल राइटिंग नहीं है, इसमें आर्टिस्टिक वे से लिखा जाता है। दैट अटेम्प्ट्स टू स्टीयर ए रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस, जिसमें जो पढ़ता है पोएम को उसकी इमेजिनेशंस और इमोशंस जो स्टीयर हो, वो पोएम्स होती, वो पोइट्री होती है। द पोइट डज इट केयरफुली बाई चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग। इसमें वर्ड्स ऐसे ही नहीं अरेंज किए जाते हैं। साउंड एंड रिदम, और रिदम होता है पोएम के अंदर। रिदम पता था, मीटर होता है जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल्स यूज़ किया जाता है, जिससे म्यूजिकल इफेक्ट आता है पोएम के अंदर, वो होता है रिदम। सम पोएम्स सच एज नर्सरी राइम्स आर सिंपल एंड ह्यूमरस। कुछ पोएम होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती है, जैसे नर्सरी राइम आपने भी पढ़ी होगी, काफ़ी नर्सरी राइम, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटर। तो ये क्या है, ये सिंपल भी होती हैं और ह्यूमरस, हास्यपद भी होती हैं। ये किसने कहा? किसके अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार। तो आई होप आपका पोइट्री का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। आपके बुक में देखो प्रोज भी है और पोइट्री भी है। तो आपने देखा पोएम के अंदर जो है रिदमिकल वे, और उसको देखो पोएम से हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। जब हम पोएम को रिसाइट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि कोई गाना ही गा रहा हो, क्योंकि उसमें रिदम होता है। ओके, नाउ रीड द फर्स्ट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक फायर एंड आइस। ये देखो आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। इट्स वेरी शॉर्ट एंड स्वीट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट। किसने इसको लिखा है? इसका पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। तो ये क्या है ये पोएम? तो देखो पोएम जो क्या होती है पोइट्री, वो आर्टिस्टिक क्रिएशन होती है। कैसे होती है? अब जरा हम इसको एंटरटेनमेंट करते हैं, इसको रिसाइट करते हैं पोएम को। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish to wise, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. अब देखो इसमें राइमिंग वर्ड्स, इस पोएम में देखो राइमिंग वर्ड्स हैं। कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? मैंने कहा था जिसकी साउंड सेम होती है, फायर, डिज़ायर, देखो ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और अगेन फायर। अब देखो इसमें राइमिंग वर्ड्स फिर कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं? ट्वाइस का राइमिंग वर्ड्स क्या है? आइस, सफाइस, ये तीनों ट्वाइस, आइस, सफाइस, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। और इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं? और इसमें देखो ग्रेट और हेट, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। एक आपकी ना राइमिंग स्कीम भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है? जब इन राइमिंग वर्ड्स को हम नोटेशन दे देते हैं, जैसे फायर को हमने ए का, और साउंड को अब हम ए ही लिखेंगे, वो भी हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? फायर को हमने ए कहा, स्मॉल ए। अब सेकंड लाइन की लास्ट वर्ड देखें, आइस, आइस डिफरेंट साउंड है तो हमने क्या कहा? बी कहा। फिर है हमारी डिज़ायर, फायर डिज़ायर, राइमिंग वर्ड्स है तो अगेन ए आ जाएगा। फिर देखो फायर, वो भी सेम है, ए आ जाएगा। फिर क्या है? ट्वाइस, ये देखो ट्वाइस और आइस सेम है तो आ जाएगा बी। इस तरह से हम राइमिंग स्कीम लिखते हैं। आगे हमारा हेट आ गया, फिर डिफरेंट साउंड है तो हम ले लेंगे सी। सेम साउंड होगी तो सेम नोटेशन, डिफरेंट होगी तो डिफरेंट नोटेशन। ये होती है हमारी राइमिंग स्कीम। तो ये रॉबर्ट फ्रोस्ट ने जो है ये पोएम लिखी है, बड़ी ही आसान है। तो आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। डू यू थिंक दिस इज़ ए पोएम? तो आप अब ये बताइए, आपने जो ऊपर पोएम की डेफिनेशन देखी, क्या ये पोएम है? बोलो जरा। यस, आई थिंक दिस इज़ ए पोएम, ये पोएम ही है। आपने देखा ना इसमें राइमिंग वर्ड्स भी हैं, रिदम भी है। रिदम कैसा? म्यूजिकल लगा ना जब मैंने इसको रिसाइट किया।
तो इसका मतलब ये पोयम है। ओके, विच ऑफ द अबव मेंशन डेफिनेशन वुड इट फिट इनटू। ऊपर आपने डेफिनेशंस पढ़ी, कितनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी आपने, देखो ज़रा, अरिस्टोटल की, शेक्सपियर की, वर्ड्सवर्थ की सारी डेफिनेशंस। वुड इट फिट इनटू, व्हाई और व्हाई नॉट, तो इनमें से किस में ये फिट बैठती है, जिसने डेफिनेशन दी है पोएम की, अगर फिट बैठती है तो क्यों, ज़रा देखें अब ये किस में फिट बैठती है। अब अरिस्टोटल ने क्या कहा था, रिदम, लैंग्वेज एंड हारमनी, तो आपने देखा इसमें रिदम था, लैंग्वेज एंड हारमनी बिल्कुल था। लैंग्वेज देखो इसने वर्ड क्या क्या, वर्ड की एंडिंग भी देखो, डिज़ायर, फायर, जो वर्ड्स यूज़ किए, फायर किसके लिए, डिज़ायर के लिए, हारमनी है, एंड डिस्ट्रक्शन, कैसे वर्ड्स यूज़ किए, पेरिस, डिस्ट्रक्शन, नष्ट होना, पेरिस नष्ट होना, तो मतलब इसमें लैंग्वेज एंड हारमनी भी है और रिदम भी है। तो ये किसकी डेफिनेशन में फिट बैठी है, हमारी अरिस्टोटल की डेफिनेशन में ये फिट बैठी है। और देखते हैं ज़रा, शेक्सपियर ने कहा था कपलेट, कपलेट तो इसमें 2 वर्ड्स के नहीं हैं, ज़्यादा है, तो उसमें फिट नहीं बैठी। और देखो अरिस्टोटल में फिट है ये। आगे देखते हैं हम, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, टी.एस. इलियट, यस टी.एस. इलियट भी नहीं। अब देखो ये अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, उसने तो पोएम की पूरी डेफिनेशन दे दी है। इन सब के अपने अपने व्यूज़ थे, राइटर्स के, फिलोसफर्स के, लेकिन एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने पोइट्री की सारी ही करैक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डाल ली है, तो इसकी डेफिनेशन के अंदर भी ये फिट बैठी है। तो ये किस किस के अंदर फिट बैठी है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लो ब्रिटेनिका। और क्यों, फिर आपको लिखना है क्यों, बिकॉज according to because this poem had rhythm, language and harmony. That statement was given by Aristotle. So according to Aristotle, this is it would fit into the poem. और देखो किसके अकॉर्डिंग फिट बैठी है ये, हमारे अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। तो किसके अकॉर्डिंग है, एक तो ये और एक अरिस्टोटल, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये किस में फिट बैठती है, पोएम के अंदर, पोएम वाली कैटेगरी के अंदर आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड फिट इनटू पोएम अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है। और देखो ये पोएम जो है बिल्कुल ईजी है। अगर हम इस पोएम की सेंस देखें, अगर हम इसके अंदर कंटेंट को देखें तो बड़ा इम्पोर्टेंट है देखो। और इसका जो राइमिंग वर्ड्स भी यूज़ किए हैं वो पोइट ने बड़ा ही सोच समझ के यूज़ किए हैं। जैसे फायर, डिज़ायर, फायर का कंपैरिजन किससे किया है, डिज़ायर से किया है। जब हमारे अंदर डिज़ायर होती है तो हमारे अंदर आग लगती है। तो वो कहता है अगर संसार एंड होगा तो किस में होगा, फायर के अंदर। कुछ लोग क्या कहते हैं, आइस के अंदर। मुझे अगर पूछा जाए तो ये डिज़ायर से होगा, और अगर मेरी इच्छा पूछी जाए तो मैं किसका फेवर करूँगा, फायर का, कि आग से ही ये ख़त्म होगा। और आग का कंपैरिजन किससे किया है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। अगर ये 2 बार होगा वर्ड, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, 2 बार होगा तो क्या, एक तो हेट, अगर लोग इंसान आपस में हेट करने लग गए तो बड़ा ही खतरनाक होगा और ये संसार एंड हो जाएगा। और अगर टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, जिस तरह आइस होती है, अगर वो आइस, आपको पता है कि वर्ल्ड के अंदर आइस जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल में आइस अगर वो पिघल गई तो क्या होगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा ही क्या है, हमारा थीम है। ओके स्टूडेंट, आई होप ये वर्कशीट आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।